हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी रेलिवेंट है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 उसके लिए GSTR4 एनुअल रिटर्न का फॉर्म जीएसटी पोर्टल पर एनेबल कर दिया गया है। जीएसटी पोर्टल पर मैं लाइव यहां पर आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फाइल करना है। आसान सा सिंपल सा एनुअल रिटर्न का फॉर्म है GSTR4, और आप इसको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, अगर इस तरह से आप तैयार करेंगे तो आपको काफी कम टाइम में आपका फॉर्म फिल भी हो जाएगा और ऑनलाइन हम इसको अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, आप खुद से फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएसटी पोर्टल है, इस पर आपको जो है डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में ऑफलाइन टूल्स में यहाँ पर मिलेगा ये वाला ऑप्शन GSTR4 ऑफलाइन टूल एनुअल। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना है। जहां पर भी आपको इसको सेव करना है सेव कर लीजिएगा। अभी डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, ऐसे हालांकि मैंने ऑलरेडी सेव भी किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ठीक है, अब ये फाइल आ गई, इस टाइप की जिप फाइल होगी। जिप फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो इस टाइप का एक फोल्डर आएगा। उस फोल्डर में यूटिलिटी होगी एक्सेल, इसके साथ ये वाले जो नोट्स हैं ये भी, तो इसी फोल्डर में आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद इस टाइप से यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसमें डाटा फीड करेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इसमें यहाँ पर अलग अलग सीट्स दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर लेकिन सारी हमें भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। दो तो ऐसी हैं, वो ऑटोमेटिकली फील्ड आएगी जब हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की आ गई। अब इसमें क्या है, एक्सेल में डाटा भरना है। डाटा एंटर करने के बाद जेसन फाइल क्रिएट करनी है, फिर इसी पोर्टल पर, तो जीएसटी का पोर्टल है, इस पर लॉगिन करके हम यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है, फटाफट से एक बार समझ लीजिए करना क्या है। तो ये रहा इसका पहला पेज, ये होम पेज है। यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं किसी प्रीवियस ईयर के लिए भी आपका फॉर्म अभी पेंडिंग चल रहा है, तो आप फाइल कर लीजिएगा। 30 जून से अगर पहले फाइल करेंगे तो जो आपकी लेट फीस है वो उसमें आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगी। नील के केस में तो 500 की लेट फीस लगेगी, और अगर डाटा वाली अगर आपकी रिटर्न है तो उसमें भी जो है 19 20 20 21 के लिए काफी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। मैं यहाँ पर 22-23 के लिए लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, ईयर सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करनी है इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम ए रजिस्टर्ड पर्सन। आपने किसी ऐसे पर्सन से जिसका जीएसटी नंबर है उससे आपने परचेज किया है, तो वो डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, उसका जीएसटी नंबर लिखना है, फिर उसके बाद प्लेस कि वो किस स्टेट से आपने लिया हुआ है। देन उसके बाद जो है सप्लाई का टाइप कि इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है। तो मैं आपको बता दूं, जिस स्टेट का आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर सेम स्टेट से आपने लिया है, जैसा अगर आपका उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन आपने उत्तराखंड से लिया है तो यहाँ पर इंटरस्टेट आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर हरियाणा कर दूं तो फिर मुझे यहाँ पर लेना है इंटरस्टेट। सिंपल सी बता दी मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यू डाल दी। सपोज कीजिए आपके जो इनवॉइस है उस पर 50,000 रुपए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है 50,000 रुपए एंटर करेंगे। फिर उसके बाद रेट एंटर करेंगे कि आपने जो आइटम खरीदी है वो किस रेट से आपने बाय की है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो टैक्स रेट ऑटोमेटिकली सब चीजें यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब जीएसटी नंबर आप लिखेंगे। अब मेन क्वेश्चन आता है, क्या सर मुझे एक एक इनवॉइस एंटर करना है? जी नहीं, आपको एक इनवॉइस एंटर नहीं करने पूरे साल में। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं यहां पर बात करूं लेटेस्ट में आपको 22-23 के लिए बता रहा हूं, तो 22-23 में जितने भी आपने एक पार्टी से परचेज किए हैं वो सारे एक लाइन में लिखने हैं। ठीक है, सपोज कीजिए XYZ कोई एक पार्टी है, उसका जीएसटी नंबर लिखा, तो पूरे साल में जितनी उससे आपने परचेज किया सबका टोटल करके एक साथ डालना है। तो सपोज कीजिए 10 पार्टी से आपने काम किया, या 20 से काम किया, या 30 पार्टी से काम किया, तो फिर इस एक्सेल को बनाने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लीजिए टोटल इनवॉइस में कितनी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, टैक्स रेट हो गया, और इसके बाद टैक्स तो ऑटोमेटिकली यहां पर आ ही जाएगा। बट अगर एक ही पार्टी से आपने मल्टीपल रेट्स की आइटम खरीदी है तो फिर आपको मल्टीपल यहां पर एंटर करना होगा। ठीक है, जैसे यहां पर हरियाणा से हमने एक पार्टी से यहां पर खरीदा है, तो 50,000 रुपए का 18% का आइटम था, और 25,000 रुपए का एक ऐसा आइटम भी था जिसका जो रेट है वो कुछ भी हो सकता है, 5% मैं एज्यूम कर लेता हूं, तो टैक्स यहां पर खुद आ जाएगा। दोनों में सेम ही आपको जीएसटी नंबर यहां पर एंटर करना है। नेक्स्ट जो सीट है वो है इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। जीएसटी में रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस भी अप्लाई होते हैं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर वो वाले इनवॉइस एंटर करने हैं जिस पर आपने आरसीएम में टैक्स पे किया है, क्योंकि उसका जो टैक्स है आपको हत्याती क्रेडिट मिल जाता है। मतलब आप जो टैक्स पे किया है उसको आपने अपनी लाइबिलिटी से एडजस्ट कर दिया होगा, तो उनकी डिटेल्स भी इसी तरह से एंटर करनी है। कैसे, यहाँ पर पहले जीएसटी नंबर आएगा, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई का टाइप क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, तो जितने वेंडर से लिया है सबका टोटल करके यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस पर जो टैक्स आएगा हमें पे
करके हाथ के हाथ इसका क्रेडिट मिल जाता है, तो इसकी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट आ जाएगी। फिर इसका 4C, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीडियो का ध्यान से समझिएगा कि आपने ऐसे भी इनवर्ट सप्लाई रिसीव की होगी जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से थी, तब उनका जीएसटी नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पर उनका पैन नंबर लिखना है, फिर यहाँ पर रिवर्स चार्ज, तो इसमें नो सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई में कि आपने कौन से स्टेट से सामान लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सप्लाई का टाइप, इंटरस्टेट है इंटरस्टेट है, तो ये डिपेंड करेगा आपका जीएसटी नंबर क्या है। अगर आपका जो है सेम जीएसटी नंबर है तब तो आपका जो है सेम स्टेट वाला तो इंटरस्टेट आएगा, और अगर दूसरा स्टेट वाला है तो फिर आपको इंटरस्टेट लेना है। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है, रेट सेलेक्ट करना है, उसी तरह से यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली टैक्स जो है, क्योंकि टैक्स तो इस पर कुछ है ही नहीं तो टैक्स आएगा भी नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से रेट वाली आइटम है, 00 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब जो टैक्स है वो टैक्स दिखा जरूर रहा है, बट ये टैक्स हमने पे नहीं करा, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो इस टाइप की है कि आपने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान परचेज किया। बट यहाँ पर स्टार फील्ड क्यों नहीं लगा हुआ, देखिए यहाँ पर स्टार फील्ड है और यहाँ पर स्टार फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू का यहाँ पर कोई रेलिवेंस नहीं है, बट डाटा ये लिया जा रहा है कि आप क्या सामान खरीद रहे हैं और उसको किस तरह से सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, फिर उसके बाद जो है टैक्सेबल वैल्यू, रेट और आईजीएसटी, बस ये चीजें लिखनी है। एक चीज का और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वैलिडेट करते चलना है आपको हर सीट। अब देखिए यहाँ पर जो है पहले इस सीट में डाटा भरना है, फिर उसके बाद वैलिडेट करना है। मैं एंटर कर लेता हूँ एक जीएसटी नंबर। अब इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट सीट पे जो CMP 08 की डिटेल्स है, यानी कि सीट नंबर जो 5 है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सब चीजें फील्ड जो है ब्लॉक्ड है। ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो आपने जितने भी रिटर्न फाइल किए हैं मतलब क्वार्टरली में, उनका टोटल ऑटोमेटिकली होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर जो है अपनी डिटेल्स देनी है आउटवर्ड सप्लाई की। ये इनवर्ड वाली जो है ये तो हमारी स्टार्टिंग वाली टेबल से आ जाएगी, कौन से वाली, जो हमारी 4A वाली B2B वाली टेबल है उससे डाटा आ जाएगा। बट ये जरूर डालिएगा, अगर आपने एंटर नहीं की तो आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो जितनी सप्लाई मेरी इसमें यहाँ पर टोटल करके आ रही है वो आपको जीएसटी पोर्टल से मिल जाएगी। आपने चारों रिटर्न फाइल की हुई है तो यहाँ पर आपको ब्रेकअप मिल जाएगा कि आपने कौन से टैक्स वैल्यू वाली सप्लाई इनिशिएट की है, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 50,000 की वैल्यू ले लेता हूँ, टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, तो आपको वैल्यू यहाँ पर जरूर लिखनी है कि आपने जो है अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई दी है वो कौन से रेट वाली है। और जो ये नेक्स्ट सीट है 7 वाली, इसमें कुछ नहीं करना है, TDS या TCS जो है अगर वो कुछ है तो पोर्टल से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। बस इतनी सिंपल सी रिटर्न थी। फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पर होम पे इसको जनरेट जेसन फाइल करेंगे, जेसन फाइल आएगी उसको हमें यहाँ पर सेव कर लेना है, ठीक है। किसी भी फोल्डर में आप उसको सेव कर लीजिएगा। तो जब आपकी पूरी सारी सीटें सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से मैसेज आएगा। फिर उसके बाद आपको सेव कर लेनी है। सेव जो है आप कहीं पर भी कर सकते हैं जहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। मैंने अभी डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। अब मैं फटाफट से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अपलोड कहाँ पर करनी है। सिंपल सा ये एक प्रोसेस है, ठीक है। जो जेसन फाइल है वो आपको इस टाइप से दिखाई देगी, ये रही आपकी जेसन फाइल, ठीक है। ये आपकी जेसन फाइल है। तो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एनुअल रिटर्न पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। बट इसमें पॉइंट क्या है, जब तक आपने अपने CMP 08 सारे फाइल नहीं किए होंगे तब तक ये फॉर्म नहीं खुलेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अपलोड जेसन पर क्लिक करना है और जो फाइल हमने बनाई है उसे इंपोर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद वैलिडेट हो जाएगा डाटा। एक बार चेक कर लीजिएगा कि सब डाटा जो है यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उसके बाद EVC से वेरीफाई कर दीजिएगा। EVC का मतलब है कि आपके ईमेल और मोबाइल पर OTP जाएंगे, उससे वेरीफाई हो जाएगी, आपकी इस तरह से GSTR4 रिटर्न जो है सबमिट हो जाएगी। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा आसान सा प्रोसेस, आप इसको फॉलो कीजिएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, उससे पहले पहले इसको फाइल कर लीजिएगा ताकि आपकी जो पेनल्टी है वो सेव हो जाए, कोई लेट फीस आपको ना लगे। इसी टाइप के काफी सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स GST के अपडेट वाले वीडियो भी है, फाइलिंग प्रोसेस भी है, और जो बिजनेस के बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप देखेंगे वीडियो तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने